वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं ख्वाबों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ब्रेक में एक डिस्कशन चल रहा था काजिम मेहदी साहब से जो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब हम बीच से शुरू नहीं कर सकते, अभी उसको कंटिन्यू करेंगे। ये बताती चलूँ कि जो न्यूज़ ब्रेक थी उसमें डॉक्टर मोइज़ जा चुके हैं और डॉक्टर आमना तारिक जो एक साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। और उनसे पहले डॉक्टर मोइज़ ने हमें एक बेसिक ओवरव्यू दिया था कि जी ड्रीम्स के पीछे क्या साइंस है और कहाँ से ये निकल के आ रहे हैं, और कुछ थेरीज भी हमने डिस्कस की। लेकिन अब आपका व्यू भी जानना चाहेंगे डॉक्टर आम कि सिगमंड फ्रॉइड बहुत कम, मेरे ख्याल में नाज़रीन अगर आपने नाम नहीं सुना, सिगमंड फ्रॉइड एक रिसर्चर थे, he was a psychiatrist, he was a father of psychology। हाँ ठीक है। और उन्होंने अपनी बड़ी ख्वाबों की थेरीज जो हैं उन पे रिसर्च की और पूरी दुनिया में वो पढ़ाई भी जाती हैं, मैंने भी अपने कॉलेज में पढ़ी थी। कुछ लोग अग्री नहीं करते उनकी थेरी से, लेकिन आई एम श्योर उसमें बहुत ज़्यादा सच है। तो जी डॉक्टर आमना क्या बताएंगी आप? सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी इमोशंस, ये ड्रीम्स का, ठीक है, ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता है। ख्वाब की डेफिनेशन ये है कि उसका ताल्लुक जज्बात, मेमोरी, इमेज, ये बहुत, इससे ख्वाब इमेज, मेमोरी यानी याददाश्त और इमोशन यानी आपके जज्बात। ठीक है, जो चीज़ हम देखते हैं वो हम अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, पिक्चर बन कहीं पीछे चली गई। ठीक है, और इसकी अब हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इसकी हिस्ट्री हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जिन्होंने इंटरप्रिटेशन दी थी। ये इसकी सबसे बड़ी हिस्ट्री है हमारे इस्लामिक वर्ल्ड। काज़िम साहब इस पे रोशनी डालेंगे अभी। जी अच्छा, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर सेकंड आया था सिगमंड फ्रॉइड, मतलब बाद में जब इसका उन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी है कि ख्वाब का ताल्लुक एक रोड है अनकॉन्शियस माइंड में, एक सड़क है हमारे दिमाग में, रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस माइंड, जिसकी डेफिनेशन है लाशऊरी की तरफ वो जा रही है सड़क, उधर जा रही है सड़क। हमारे जहनों में जो हमारी जो ऐसी ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं होती हैं, जो बचपन की हमारी कई ऐसी बातें हैं जो अधूरी रह जाती हैं, जो हमें ख्वाब के ज़रिए नज़र आती हैं। ठीक है, इसका बहुत ताल्लुक होता है। फिर हमारा आता है, जैसे हमें सिम्बल्स के थ्रू नज़र आती हैं। ठीक है, हम उसको देखते हैं, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं वो हमें एक कप के ज़रिए नज़र आ जाएगी, एक चेयर के एक सिम्बल्स के ज़रिए नज़र आ जाएगी। लेकिन जिस तरह काजिम साहब ने भी कहा और डॉक्टर मोइज़ ने भी कहा कि वो सिम्बल्स हर किसी के लिए मुख्तलिफ मायने रखते हैं, अलग मायने रखते हैं, लेकिन हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। जैसे ना ये वही वाली बात आ जाती है। फिर आता है कार्ल जूंग की थ्योरी, वो कहता है कि ख्वाब जो उसका ताल्लुक ये है कि रोज़मर्रा की जो हमारे ज़िंदगी है उसकी मेमोरी से हमारा ख्वाब बनते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिफरेंट थ्योरी होती है। ठीक है, सही है। फिर उसने ये पूरी इसको बताया कि जी मेमोरी जो हम रोज़ देखते हैं, जो करते हैं, वो हमारी स्टोरेज हो जाती है माइंड में। फिर हमारा जो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी रिसर्चर ने ये तहकीक की कि एक्सपेरिमेंट्स किए कि जी हम फॉर एग्जांपल रैपिड आई मूवमेंट, हम एक किसी को लिटाया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, जब इंसान ख्वाब देखता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन उसकी आई मूवमेंट तो चल रही होती है, बिल्कुल चल रही होती है, और उसका दिमाग चल रहा होता है, बिल्कुल जैसे वो आंखें बंद करके कोई टीवी देख रहा होता है, एक मूवी चल रही है। और इसकी जो ड्यूरेशन है ख्वाब की वो 5 से 20 मिनट्स तक जाती है बस। जी, एक पर्टिकुलर ख्वाब सिर्फ मैक्सिमम 20 मिनट के लिए होता है। हमें तो लगता है पूरी जिंदगी गुजर गई ख्वाब में। रैम स्लीप्स की जो वो है ना, ये उसके हिसाब से बात कर रही है, वो सही है कि वो उतने उसमें आ जाता है। लेकिन कभी कभार आपको लगता है कि ख्वाब में 2-3 दिन गुजर गए। हाँ, वो आपकी फीलिंग्स होती हैं। हाँ, ओके। अच्छा, एक कॉल लेनी है। मोहसिन पहले भी ब्रेक से पहले भी फोन कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी मोहसिन, आपको बड़ी देर होल्ड कराया। कोई बात नहीं। कैसे हैं आप? जी, मेरे 2-3 ख्वाब हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल कीजिए। एक तो ये कि मुझे ख्वाब में समंदर दिखता है और दूर से वो समंदर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब मैं उस समंदर के पास जाता हूँ, करीब जाता हूँ, तो वो सिर्फ पानी रह जाता है। एक ये, और दूसरा ये कि पानी रह जाता है। तो पानी तो होता है समंदर? नहीं, पानी मतलब बहुत थोड़ा पानी रह जाता है, तो वो समंदर नहीं होता, बहुत थोड़ा पानी रह जाता है। ठीक है, दूर से समंदर दिखाई देता है, लेकिन जब मैं उसके करीब जाता हूँ, ये उम्मीद करते कि मैं समंदर के पास जा रहा हूँ, तो वो बहुत कम पानी रह जाता है। जैसे जी, ये तो आपने बता दिया, रास्ते में होता है। जी। और दूसरा ये कि ख्वाब में जब मैं सो रहा होता हूँ, मुझे एक बार फील ये हुआ था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर घूम रहा हूँ और फिर वापस नीचे आ रहा हूँ, और ये मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ। ये तो सबको आता है ख्वाब। रियल में मुझे कोई ऊपर लेके जा रहा है और घुमा रहा है और फिर वापस मैं नीचे आ रहा हूँ। अच्छा, तीसरा?
और तीसरा ये कि ख्वाब में अगर जब सो रहे होते हैं और मैं फ्रीज हो जाता हूँ, मेरा माइंड तो मतलब खुल जाता है, मतलब मुझे पता चलता है कि मैं होश में हूँ, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन मैं हिल नहीं पाता, मैं बिल्कुल फ्रीज हो जाता हूँ। अच्छा। तो इसकी क्या मीनिंग है इन तीनों? ठीक है मोहसिन, अभी तीनों का बताते हैं। थैंक यू सो मच। नाजरीन आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जल्दी जल्दी अपने ख्वाब बताएं, और जो कॉमन से ख्वाब हैं जिनका मतलब जो सभी देख रहे होते हैं उनका मत पूछें, क्योंकि ये तीनों जो आपने ख्वाब बताए हैं ये मैंने खुद कोई 1500 करोड़ दफ़ा देखे होंगे कि उड़ रहे हैं और पानी है और उसके करीब पहुंचे तो कुछ और है। पानी का मतलब ऐसे बहुत अच्छा होता है, ये भी हुआ है कि पानी लाइफ से कनेक्टेड है और जो आग है वो डिस्ट्रक्शन से ताल्लुक उसका। अच्छा, तो लेकिन करीब जाके वो पानी इतना सा रह गया, इसका क्या मतलब है? अब ये अब क्योंकि मैं दूर से जिंदगी ख्वाब अच्छी की लग रही है, कासिम साहब प्लीज आप बता बताइए। देखिए वैसे तीनों ख्वाब इनके एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। अच्छा। और तीनों ख्वाब में एक ही मकसद है कि ख्वाहिशात हैं, तवक्कुआत हैं, उसके लिए स्ट्रगल है लेकिन नताइज नहीं है। ओके। उतने नहीं है जितना, जैसे हम कहते हैं ना कि जितनी हम मेहनत करते हैं उसके मुताबिक हमें उसका वापस रिजल्ट नहीं नहीं मिल मिलता। रहा, तो इसमें वही क्या चीज़ करें है वो? कि समंदर देख रहे हैं और उसके बाद जब करीब जाते हैं तो पानी थोड़ा सा यानी खाली पुलाव भी बना रहे हैं थोड़ा रिस्क मिल रहा है। और देखिए वैसे भी फजा में उड़ते हुए देखना या ऊपर नीचे जाना जो है ये खाम ख्याली की और उसकी दलील है कि आपके ख्यालात और कोशिशें बहुत आप करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत बुलंदी पे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अमलन आप सिफर हैं। अच्छा, लेकिन उड़ना अच्छी उसकी मीनिंग अच्छी नहीं होती कि उड़ रहे हैं आप? देखिए इंसान बेसिकली खुद तो नहीं उड़ सकता ना, वो उसकी ख्वाहिशात ही जो उसको बुलंदी की तरफ जाता हुआ तो आपकी बड़ी ऊंची यानी ख्वाहिशात है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी चीज है कि आप कब्रिस्तान पे उड़ता हुआ देख रहे हैं, समंदर पे उड़ता हुआ देख रहे हैं, शहर पे उड़ता हुआ देख रहे फर्क हैं, है। पहाड़ पे उड़ता हुआ देख रहे हैं, पहाड़ पे क्या होता है? परिंदों के साथ उड़ता हुआ देख अच्छा, रहे हैं। पहाड़ का बताएं। पहाड़ के ऊपर उड़ते हुए देखने का मतलब ये है कि सख्त मेहनत और जद्दोजहद की तरफ इशारा करता है और नताइज कुछ भी नहीं। कि मतलब वो मेहनत आप करें या वो कहता है कि आप कर रहे हैं ये मेहनत? नहीं, मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन नताइज कुछ नहीं है। नताइज नहीं। या यूं कह लिए कि आप गलत सिर्फ में मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ लोग जो गिरने का ख्वाब देखते हैं कि गिर रहे लेकिन नहीं गिरे, मतलब बच गए गिरने से, उसका ज़वाल क्या से मतलब? बच जाना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज बता दूं मुख्तसर सी कि अगर कब्रिस्तान पे आप उड़ता हुआ देख रहे हैं हाँ। तो उसके मतलब ये है कि आपके मसाइल का खात्मा Really? बहुत पॉजिटिव है। और लोग शायद समझते होंगे कि कब्रिस्तान पे उड़ रहे हैं तो बहुत ही कोई नेगेटिव सा ख्वाब है। तो नाजरीन, ख्वाबों में मीनिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। कहते हैं जो आप देखते हैं उसका बिल्कुल ही कोई और ऑपोजिट मीनिंग होगा। एक पेशेंट आता था ये सिगमेंट फ्रॉइड के पास। अच्छा, उससे पहले मैं कॉल लेना चाहूंगी। फौजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, ठीक है। अल्लाह का शुक्र। अपना सवाल पूछिए प्लीज। टाइम कॉल किया, मैं तो आपको खूबसूरत ही कहूँगी। हाय, बहुत शुक्रिया। मेरी तारीफ ना करें, अपना सवाल पूछें। ये मैंने ये पूछना था सर कि मुझे ख्वाब आते नहीं है बिल्कुल भी। ओहो, ये तो इतने ठीक नहीं है। सालों में कभी कोई एक आध ख्वाब अगर आया तो वो फिर कई दफा सच्चा होता है। अच्छा। और फिर ऐसा फील होता है कि शायद मैंने ये हकीकत में वो चीज़ हो रही होती तो मुझे लगता है शायद मैंने ये ख्वाब में देखा हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फौजिया। फौजिया की बात मैं सॉरी आपके जवाब पे जाने से पहले कहूँगी कि कभी कभार फौजिया हमें ख्वाब तो आ रहे होते हैं लेकिन सुबह वो याद नहीं होते, तो इसलिए लगता है कि जी ख्वाब नहीं आए। 90% ख्वाब आप भूल जाते हैं। तो जी काजिम साहब, ख्वाब जैसे इन्होंने बताया कि कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो ख्वाब ना देख रहा हो, सही कहा आपने। लेकिन ये है कि वो याद उन्हीं वजूहात की बुनियाद पर नहीं रहते जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं Disturbance। कि हम इतने थके हुए जहन के साथ सोते हैं और इतनी चीज़ें अपने दिमाग में लेके सोने के लिए लेटते हैं कि जब तक हम नींद की उस कैफियत में जाते हैं, उस स्टेज पे जाते हैं, तो वो हमारी हार्ड डिस्क जो नींद जो काम कर रही होती है, जो मैंने बताया कि वो आपका गार्बेज को भी रिमूव कर रही होती है, आपके हार्मोन्स को डेवलप कर रही होती है, डैमेज रिपेयरिंग कर रही होती है, वो हो ही नहीं रहा होता, तो ख्वाब स्टोर नहीं होता। हाँ, तो अगर ख्वाब स्टोर नहीं हुए तो यानी आपका दिमाग बहुत थका हुआ है, इट्स डिस्टर्ब। अच्छा, और कहते हैं कि अपने ख्वाबों को अगर आपको याद है, उठते साथ तो याद होता है कभी कभार, और विद इन 15 मिनट्स आप भूल चुके होते हो। ये कैसे होता है काजिम साहब? उसकी वजह ये है कि आप उसको कहीं पे आपको याद होता है लेकिन उसको आप कहीं पे स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि आप उसको ख्वाब सोचते हैं, उसके बाद जिंदगी के उसमें आप मसरूफ हो जाते हैं, तो फिर वो आपका जहन जो है दीगर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो चीज़ कहीं रह जाती है। तो उसके बारे में अगर सोच लें जल्दी से उठते साथ तो शायद वो याद रह देखिए, जाए। कहा जाता है कि ड्रीम डायरी बनाना चाहिए, जो है ना बहुत लिख ले तो सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, कुछ लोगों को ख्वाब बार बार आते हैं। एक पेशेंट था, उसको एक ख्वाब बार बार आता था कि वो अपने नेबर की कार चला रहा था।
उसने उसने ये चीज़ उसको बहुत डिस्टर्ब करी थी कि हाँ वो बार बार क्यों देख रहा है। तो जब उसने मीनिंग फाइंड आउट किया अपने थेरेपिस्ट से, तो उसे ये पता चला कि उसके नेबर में एक उसकी फ्रेंड की बीवी थी, तो वो उसकी वाइफ से इन लव हो गया था। इसका ये मतलब उन्होंने इंटरप्रेट किया, बिल्कुल सही। और ये असल में ये था? असल केस ये हुआ क्योंकि वो नेबर की कार को ड्राइव कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी किसी प्रॉपर्टी को वो चला रहा है। तो इसका इन्होंने बार बार फिर इन्होंने थेरेपिस्ट ने और बिल्कुल सही इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये ऐसा होता तो है। याद वही आपने कहा कि इनर इमोशंस की एक अक्कासी कर रहे होते हैं ख्वाब। अच्छा, लेकिन फौजिया ने ये बोला कि कभी कभार जो उनको एक ख्वाब आ जाता है वो सच्चा निकलता है। इसका क्या मतलब है काज़िम साहब? देखिए, इसका मतलब ये है कि ख्वाब के जैसे किस्में मैंने पहले भी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि सच्चे ख्वाब होते हैं। अच्छा, ऐसे अफराद जो कि ये कहते हैं कि हमें ख्वाब नहीं आते या हमें याद नहीं रहते और कोई ख्वाब आ जाता है तो फिर वो सच्चा हो जाता है, उसका ताल्लुक इस बात से मोस्टली होता है कि आप फिर उसको कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है जो साइकेट्रिस्ट वगैरह बताते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को मुस्तकिल कंसंट्रेट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कि आपका अंगूठा सूज रहा है, मेरा अंगूठा सूज रहा है, रोज़ मैं इसके बारे में फिक्रमंद रहूँ तो बगैर किसी रीज़न के मेरा अंगूठा सूज जाएगा। ठीक है। लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का ख्वाब मुझे दिखा सकती हैं और मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी का ख्वाब इनको दिखा सकता हूँ, ये चाहे तो किसी और को दिखा कैसे सकते हैं। कैसे ऐसा है, ये आपकी अपनी मेमोरी स्टोरेज पे डिपेंड स्टोरेज के ऊपर है और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन फौज ने एक जंग में बाकायदा एक ऐसा दस्ता तैयार किया कि जो दूसरी फौज को अपना पैगाम कन्वे करता था कि अपनी उनकी प्लानिंग को वो करने के लिए अपनी प्लानिंग उनके जहन में डालता था ताकि उनसे गलत वो करवाई जाए। चुनांचे जब वो ग्रुप तैयार हो गया और उसको वहाँ पेश किया गया आला क़यादत के सामने, तो उसने कहा कि आप मुझे मार दें। तो उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा कि अगर आज मैं दूसरे के लिए ये कर सकता हूँ तो कल अपने लिए भी कर सकता हूँ। समझ नहीं आई मुझे कुछ। ब्रेन वॉशिंग से भी तो ताल्लुक तो ये ख्वाबों के थ्रू कैसे ट्रांसफर करते हैं आप? ये ख्वाबों के जरिए बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये है कि इबादत जो है हमारे यहाँ जैसे इस्लाम में है कि आप जितनी ज़्यादा इबादत करते हैं आपका जहन जो है और कल्ब जो है वो पाकीज़ा होता चला जाता है और आपका उन हस्ती से जो कि खालिक़े कायनात है उसकी तरफ से आपको चीज़ें जो हैं वदियत होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आप कहते हैं कि फला जगह ये होने वाला है, फला जगह वो होने वाला है, फला इसी को जब आप अपनी रूहानी प्रैक्टिस में लाते हैं तो आप अपनी चीज़ जो है दूसरे के दिमाग में डाल सकते हैं। ये मैंने बहुत दफ़ा प्रैक्टिस किया है। हमें भी सीखना है कि ये कैसे मैं आपको होता है। बता दूंगा, बहुत आसान है। अच्छा, हम शो के बाद बताइएगा। अभी कौन है जी लाइन पे? मिसेस इमरान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आयशा, कैन यू हियर मी? यस, आपकी आवाज आ रही है। कौन बात कर रहे हैं? आई विल बी वेरी क्विक। मैंने 3 चीजें पूछनी है। एक ये पूछना था कि आई गेट लॉट ऑफ रिलीजियस ड्रीम्स, जिसमें बहुत सारे रिलीजियस लोग जैसे हजरत अली या बहुत आपने अच्छे सवाल किए, मैंने भी पूछना है। मुझे भी हजरत उमर नजर आते हैं ख्वाब में बहुत ज्यादा। although I'm not a Shia, but a lot of time I see him, Hazrat Ali, a lot of time, okay? And secondly, religious आते हैं और फिर मैं उनका क्या interpretation करूँ? Secondly, I would like to ask you कि recently ये मतलब ये होता है कि I see places where I've never been, and when I go in my dream and when I go there and I say कि ये तो मैंने already ख्वाब में देखी हुई जगह and I've never been. डेजा वू जिसको कहते हैं, आपको डेजा वू की फीलिंग होती है। डेजा वू, ठीक है। एंड उसके बाद ये मतलब मुझे पूछना है कि अभी रिसेंटली मैंने एक जो ख्वाब देखी, आई जस्ट वांट टू नो, ऑल्दो आई सीन मेनी रिसेंटली, मैं जहाँ शिफ्ट हुई हूँ मैंने ये जगह, ये यहाँ पे जो एक बुजुर्ग थे ऑलरेडी उनका मैं देखा हुआ था और मैं हालांकि लाइफ में कभी इधर आई नहीं थी जहाँ पे मैं रह रही हूँ अभी। आई वांट टू आस्क देम कि मैंने अभी ख्वाब देखी थी कि देयर वाज वाटर और सी साइड थी एंड आई वाज वॉकिंग एंड वो वाटर जो था वो बीच में जैसे हजरत मूसा के लिए वो पानी सेपरेट हो जाता है ना, सी, तो आप वो वॉक करते हैं बीच में, मुझे रिमेंबर जो फिरौन के जमाने में हुआ था। बिल्कुल। आई वांट टू आस्क हिम कि मैंने ये देखा कि आई एम वॉकिंग थ्रू दैट सी और अल्लाह ने पानी एक तरफ कर दी है और मैं और मेरी मदर हैं, हम जा रहे हैं, वी आर वेरी स्कैर्ड बट वी आर वॉकिंग इन बिटवीन द सी एंड द वाटर इज ऑन द साइड ऑफ ऑन द साइड, यू नो। ठीक है, अभी इन पे बात करते हैं। दूसरी चीज क्या मिसेस इमरान बहुत सारे सवाल पूछनी है आपने, कुछ ज्यादा ही एक हमारे ऊपर एक अटैक हो गया सवालों का। सबसे पहले इन्होंने कहा रिलीजियस पर्सनालिटीज़ देखती हैं। मैं भी ऐड करूँगी, काज़िम साहब के बचपन में मुझे याद है कोई मैंने 15-20 दफ़ा ये ख्वाब देखा होगा। हज़रत उमर नजर आते थे, एक शख्स नजर आता था और मुझे पता होता वो हज़रत उमर है और वो मेरी उनसे कॉन्वर्सेशंस होती थी, मुझे उनके कपड़े सब कुछ, फेस, एवरीथिंग आई यूज्ड टू रिमेंबर। ये क्या होता है इसका मतलब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है
कि जब हम मजहबी नौइयत के ख्वाब देखते हैं तो सबसे पहले तो चीज़ हमारे जहन में ये आना चाहिए है कि हम दीन के ऊपर कितना अमल कर रहे हैं। देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली अलैहिस्सलाम हो या कोई भी हो, हम या उमूमन ऐसा होता है कि हम अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे पहुंच जाते हैं, कोई कहता है कि हम दाता साहब को हमने ख्वाब में देखा, हम उनके बैती भी हैं। तो बात यह है कि ये ख्वाब इन चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं कि तुम इनको सिर्फ ज़बान से मान रहे हो, इनके करीब जाओ, इनकी तालीमात के ऊपर अमल करो। देखिए हज़रत उमर का एक अपना दौर था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हज़रत अली का अपना एक किरदार, एक शख्सियत है। इन लोगों की एक जो शख्सियत है उसको तलाश करें कि हमें उसको फॉलो करना है, उनके अमाल पे उनको देखना है, उन पे अमल करना। ठीक है, मैसेज नेक्स्ट क्या था, क्या ने पूछा था कि वो समंदर के बीच में वो रास्ता बन गया जिस तरह हज़रत मूसा। देखिए समंदर के बीच में रास्ता बनना जो है वो तो इस बात की निशानी है कि आपका जो रिस्क है वो इतना कुशादा है कि आप उसको चाहें तो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए, क्योंकि देखिए उसमें तो जनाब मूसा खुद ही गुजरे थे अकेले, उनकी पूरी फॉलोअर्स गुजरे थे। तो आपके रिस्क में जो दूसरों का हिस्सा है उसको दे, उसको आप निकालें ताकि लिए आपके रास्ते और खुलें और आप आगे की तरफ जाएं। वाओ, ये तो वैसे भी शायद हमें फॉलो करना चाहिए। और क्या पूछा था इन्होंने? हो सकता है बहुत रिलीजियस हो ये, जिस वजह से इनको ये ख्वाब आया, बहुत अच्छा ख्वाब है इनको। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत रिलीजियस नहीं होते, बहुत रिलीजियस नहीं होते, वो भी इस किस्म का ख्वाब देख रहे होते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि आप दीन की तरफ जाएं। दीन की तरफ जाएं। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा तीसरी चीज क्या उन्होंने पूछी थी। वो बहुत सी चीजें उन्होंने पूछ ली तो सॉरी मिसेस इमरान, देखिए आपने इतना ज्यादा अटैक कर दिया, मैं भूल ही गया। ब्रेक पे जाते हैं नाजरीन, और एक सवाल है कि अगर किसी जिंदा इंसान को आप मरी हुई हालत में अपने ख्वाब में देखें तो उसका क्या मतलब है। 3 ऑप्शन हैं आपके सामने, एक ऑप्शन पिक करें जो आपको सही लगती है और 8888 पे SMS करें और इत्तेहाद लॉन के सूट हासिल करने के चांसेस अपने बढ़ाएं। तो हम चलते हैं ब्रेक पे और हमें कॉल करते रहिए, बहुत सारी कॉल्स हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि वो कॉल्स लें। साथ साथ एक और चीज़ है लेकिन मेरे ख्याल में टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगी। ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा। जिंदा शख्स को ख्वाब में मुर्दा हालत में देखना किस चीज की अलामत है? मुश्किलात में इजाफा, उम्र बढ़ना या सेहत खराब होना? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा। आप लोग देख रहे हैं ख्वाबों के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं, आपके ख्वाबों की हम ताबीर भी बता रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है? मैं मिसेस अजमल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मिसेस हु? मिसेस अजमल। मिसेस अजमल, क्या पूछेंगी? बस आशा, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल आपके गेस्ट उनको भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। वालेकुम सलाम। जी आशा, मैंने आपने ना वो ख्वाब की ताबीर का पूछना था थोड़ा। मैंने कुछ दिन पहले मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं ना, एक आंटी हैं मेरी जानने वाली, मिलाद पे हम उनके साथ जाते हैं। तो वो मिलाद के लिए हम लोग निकले, 1-2 ख़वातीन आती हैं और वो कहती हैं एक जगह पे ना, कहीं बाहर से ना, कहीं से हकीक आए हैं, नग होते हैं ना जो, वो आए हैं, आप ना वहाँ चले, हम वहाँ जाके देखते हैं। तो हम इसी में ना, हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो ख़वातीन कहीं चली जाती हैं, मुझे पता भी नहीं लगता। एक बुजुर्ग आंटी जो हमें दर्स देती हैं, दुआएं पढ़ती हैं, वो मेरे साथ होती हैं। सिर्फ हम एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं, वो इमारत बन रही होती है, हम उसमें से गुजरने लग जाते हैं, मतलब रास्ता निकाल रहे होते हैं। अंदर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वो आंटी आगे आगे बाहर निकल गई, तो मैं रास्ते से गुजर रही हूँ। तो वहाँ वो बहुत सारी वो मटेरियल नहीं पड़ा होता, बजरी और पत्थर छोटे छोटे,
समझ आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा वो मटेरियल पड़ा होता है पत्थर, तो मेरी एक नजर पड़ती है उसमें कुछ जो नग की तरह, मोतियों की तरह कुछ पत्थर जो है ना वो बहुत ज्यादा चमक रहे होते हैं। अच्छा। और वो बहुत रेड और मैरून कलर के होते हैं, बहुत शाइन कर रहे होते हैं। और अच्छा। वो आंटी तो गुस्सा गई, मैं अकेली हूँ उस रास्ते पे, मैं वो चंद वो मोती जो है ना वो मैं उठा लेती हूँ अपने हाथ में, और वो मैं मुट्ठी बंद करके बाहर उस जगह से निकलती हूँ। तो मैं आंटी को वो मुखातिब करती हूँ, आंटी देखे मुझे पीछे ना वो पत्थर में से ये चंद मोती मिले हैं। तो वो मैं हाथ खोलती हूँ उनको बताने के लिए, तो वो मेरे हाथ में ना कुरानी आयात लिखी, जैसे वो घड़ियों के ऊपर नहीं छोटे छोटे पीस, ठीक है बिल्कुल होते हैं शीशे के, उसमें लिखे होते हैं। हाँ, उसमें सिर्फ कुरानी आयात होती है छोटी छोटी, वो मेरी मुट्ठी में वो होती है। मैं चुनती मोती हूँ लेकिन वो होती वो आयात। ठीक है, ये तो मुझे तो समझ आ गई है इसका मतलब। अच्छा आगे। तो बस वो मैं ये इसका पूछना चाह रही थी कि ये इसका क्या होगा। मुझे मतलब आज तक मैंने जितने भी ख्वाब देखे हैं वो अच्छे देखती हूँ तो वो सच ही हो जाते हैं, और कुछ गलत देखती हूँ तो वो भी सच हो जाते हैं। अच्छा ठीक है मिसेज अजमल फ्रॉम इस्लामाबाद अभी बताते हैं। थैंक यू सो मच जी। देखिए हम लोग मुसलमान होने के दावेदार भी और अल्हम्दुलिल्लाह हैं भी, लेकिन एक चीज़ जो है हमारी आम जिंदगी में प्रैक्टिस ये है कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ों की तरफ माइल रहते हैं कि जिसकी शरीयत हमें मना करती है। जैसे अभी एक वक्फे में मैं आपसे कह रहा था कि वो ये अंगूठी जब से हमने पहनी है, जब से हमारी किस्मत बदल गई। अक्सर ऐसा आपने सुना होगा। तो मैंने ये जुमला कहा था कि किस्मत की की तकदीर बदल गई है कि वो इंसान के हाथ में आ गया, इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। देखिए स्टोन्स के असरात अपनी जगह के ऊपर होंगे, केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन आखिर में सारी जो इनकी ख्वाब का लुब्बे लुबाब था कि वो आयात थी। तो इनको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल को कल कुरान में तलाश करो कि इससे ज्यादा सच्चे मोती कुछ नहीं है, वैल्यूबल इससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। चाहे आपको कोई और चीज वैल्यूबल लग रही हो, सबसे ज्यादा वैल्यूबल यही है। अपने सारे मसलों का हल आप ढूंढें कुरान में, ये कहा जा रहा है भाई। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम बताऊंगी कि ख्वाब की जो इम्पोर्टेंस क्या है। हमें ख्वाब आते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे अंदर जो हमारी कई साइकी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बाहर एक कतारसिस हो जाता है। बिल्कुल हमारा वो बाहर निकल जाता है। हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में जो बातें हमें तंग कर रही होती हैं लाशऊर में, वो जो ख्वाहिशें हमें चाहिए होती हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चे को टॉय चाहिए होता है, हाँ, लेकिन जो बार बार आ रहे होते हैं ख्वाब तो वो तो निकल ही नहीं रहे फिर दिमाग से। नहीं निकल ही रहे होते हैं। ये आपकी एक साइकी का एक इम्पॉर्टेंट हम पॉजिटिव व्यू लेंगे कि ख्वाब आना बहुत अच्छी ऑफ कोर्स, ये तो हमने मान लिया कि जिसको ख्वाब नहीं आते हाँ। उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। और नाइटमेयर भी होते हैं, ठीक है। नाइटमेयर से ये इसका ताल्लुक है कि इंसान को जब कोई इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया आपकी ज़िंदगी में आए तो वो बार बार आपको वो सताता है, ताकि पास में उसको आप उसका मसला हल करें, उसकी ट्रीटमेंट कराएं, आपका फिर वो नाइटमेयर आपको सही हो जाएगा। एक होता है स्लीप वॉकिंग होती है, ये भी इसको एक्टिंग आउट कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो नींद में लोग बोल भी रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, ये इसके पीछे क्या होता है? बहुत लोगों को देखिए, सबसे पहले होती है स्ट्रेस बहुत होती है कुछ लोगों के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप उसको एक्टिंग आउट ड्रीम्स कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, आप नींद में बात कर रहे हो, आपको जो वो चीज़ आप अपनी जिंदगी में नहीं कह पा रहे शायद, वो आप बिल्कुल वो बाय स्लीप वॉकिंग एंड टॉकिंग आप कर रहे हो। एक होता है डे ड्रीमिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंसान बैठे बैठे किसी और दुनिया में चला जाता है और आपकी विजन आप वो आइडियलाइज करते हो, आपको जो चीज़ अच्छी लग रही होती है, जो आपको सुकून दे रही होती है, तो आप जो करना चाहते हो आप उस दुनिया में, कई क्लासरूम में बच्चे किसी और दुनिया में पहुंचे हुए हैं, उनको वो अच्छा लग रहा है कि हम एग्जाम में हमारा A1 आ रहा है, वो इस किस्म के ख्वाब देख रहे हैं, अपने ग्रेड्स के मार्क्स देख रहे हैं। एक होता है डेजा वू, डेजर टर्म। हाँ सॉरी, एक कॉलर हैं, लेकिन कॉल लेने से पहले मैं इसी की बात करना चाहूँगी। वो जो फौजिया की कॉल थी, उनकी जो तीसरी बात थी वो ये थी कि वो किसी इमारत पे जाती हैं, किसी जगह पे जाती हैं, उनको लगता है वो पहले वहाँ गई हुई हैं, तो उनको लगता है वो उन्होंने ख्वाब में देखा है, जिसको कहते हैं फीलिंग ऑफ डेजा वू। डेजा वू नाजरीन मैं जल्दी से आसान लफ्ज़ों में बता दूं, डेजा वू उस कैफियत को कहते हैं कि जब आप किसी से मिलते हैं या कोई भी सिचुएशन में होते हैं, किसी जगह जाते हैं और आपको लगता है कि आपने पहले इस बंदे को देखा है और तो कभी नहीं मिले होते, या पहले इस जगह पे आए हुए हैं, उसको डेजा वू कहते हैं। अब डेजा वू का क्या मतलब होता है, क्यों होता है? देखिए, इसका ये मतलब होता है कि इंसान के साथ ऐसे वाकयात होते हैं कि हमें लगता है ये हमारे साथ पहले हो चुके हैं, ठीक है, ये ऐसा हमने कहीं देखा है, हम इस जगह पे आ चुके हैं। जी, ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया। बेसिकली क्या होता है कि हमने ख्वाब में ये चीज़ देखी होती है। कैसे?
ये हमने देखी होती है और हमें हल्का हल्का अनकॉन्शियस माइंड में याद, क्योंकि हम कई ख्वाब 90% तो हम ख्वाब भूल जाते हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें इसकी हमें विविड अनक्लियर मेमोरी रहती हैं। लेकिन अनदेखी चीज़ को आप कैसे देख सकते हैं? आप दुनिया के किसी और हिस्से में कहीं गए हैं, वहाँ की कोई जगह है, उसको आपने ख्वाब में कैसे देखा होगा? देखिए, ये होता है कि आपकी कभी इमेजिनेशन होती है, आपकी विश होती है, कुछ लोगों की ख्वाहिशें होती हैं, ख्वाहिश होती है कि हमने ये काम करना है, ठीक है, और आप वो इमेजिन करते हो उस वर्ल्ड को, ठीक है, इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, हर एक की फैंटेसी होती है, तो आप उसको जब देख लेते हो तो आपको खुद लगता है कि हाँ ये वही जगह है जहाँ हम जाना चाहते थे। क्योंकि हम लोग अब कुछ लोग कहते हैं ये पुराना जन्म है, कुछ ये डिफरेंट नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक दफ़ा ख्वाब आया, मैं एक बिल्डिंग जो मैं उस जगह पे कभी नहीं गई थी, एक सड़क थी मेरे लाहौर में, और मुझे ख्वाब में आया कि मैं उस सड़क से गुजर रही हूँ, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, पे मैं उसके अंदर गई हूँ और पूरी एग्जैक्ट मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन अंदर सब कुछ ख्वाब में आया। कभी मैं वहाँ नहीं गई थी, मैं गई उस जगह पे, एक्चुअली वो बिल्डिंग वहाँ थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे मैंने ख्वाब में देखा था। ये पॉसिबल कैसे है जब मैं कभी गई ही नहीं हूँ? मैंने कैसे विजुलाइज कर लिया? हो सकता है आपकी मेमोरी में ये चीज़ हो, स्टोर हो आपकी। आई हैड नेवर बीन देयर इन माई लाइफ। अनकॉन्शियस में बचपन में कोई ऐसा कभी हो नहीं गई थी, कभी उस जगह के अंदर भी कभी नहीं गई थी। आपके पेरेंट्स कभी गए? ये हो सकता है, शायद अम्मी गई हो। देखिए, एक बात मैं थोड़ी सी अगर इजाज़त हो तो, एक चीज़ होती है जिसको हमारे यहाँ उर्फ़ आम में हमजाद कहते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल। एक प्रैक्टिस होती है जिसको कहते हैं कि लोग रूह को बुला रहे हैं, हाँ गिलास के ऊपर, पेपर के ऊपर प्रैक्टिस होती है ना। बिल्कुल। मेरा ये ईमान है बीइंग मुस्लिम कि जो चीज़ अम्र इलाही किताबें है उसको कोई और अदा नहीं कर सकता। रूह अम्र रब्बी है और उसी के हुक्म से आती है और उसी के हुक्म से निकल जाती है। बिल्कुल। और जब उसका हुक्म होता है तो जिंदगी में वो उस मौके पर उस रातों में नीचे आती है, ठीक है ना। अब बात क्या है कि आप ये कहती हैं या मैं ये कहता हूँ या कोई ये कहता है कि हमने खुद देखा है फलां ने वो रूह बुलाई और उसने हमारे दादा से या परदादा से जिसको हमने नहीं देखा बात की है, ठीक है ना। वो कैसे होता है? इस पे बात करते हैं, अभी इस पे बात करेंगे। आई एम रियली सॉरी काजिम साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इस पे मैं चाह रही हूँ थोड़ी डिटेल में बात हो। उससे पहले हमारी जो कराची की एंकर हैं फारिया, वो पहुंची हुई हैं किसके पास? एक सरप्राइज गेस्ट हैं आपके लिए, काजिम पाशा साहब के पास पहुंची हुई हैं। हम डे ड्रीमिंग की बात कर रहे थे, जागते हुए ख्वाब देखने की बात कर रहे थे, तो काजिम साहब से चल के बात करते हैं कि वो जागते हुए क्या ख्वाब देखते हैं और सोते हुए क्या ख्वाब देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारिया। अस्सलामुअलैकुम आयशा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काजिम सर के पास और इनसे जानते हैं ख्वाबों के बारे में कि ये सोते हुए और जागते हुए क्या ख्वाब देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं। पहले तो ये बड़ी अच्छी सी हमें कोई बात भी सुना रहे हैं ख्वाब के बारे में। जी सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरिया, तुमने अजीब टॉपिक आज छेड़ दिया मेरे सामने। जो ख्वाब जो है ना, देखो वो तो मैं समझता हूँ बच्चा शीर ख्वार होता है ना, वहाँ से, और अगर 80 साल का भी बंदा हो जाए तो तब भी ख्वाब देखता ज़रूर है। अब शीर ख्वार बच्चे को ख्वाब कैसे अंदाज़ा होता है, देख रहा है कि आप देखो कभी कभी बच्चा जो है ना वो सोते हुए मुस्कुरा रहा होता है। बाज़ औक़ात ज़रा से बच्चे वो हंस पड़ते हैं, उन्होंने शायद ख्वाब में ऐसी चीज़ देखी होती है कि वो उनको प्लेजेंट फील होती है। उसके बाद जो आशिक जो है ना वो बड़ा ख्वाब देखता है। वो जनाब हर वक्त ख्वाब में महबूबाई से फ़िराक़ में होता है और वो ख्वाब में मिल रहा होता है उससे, अपने दिन भर की थकन वो ख्वाब देख के उतार रहा होता है। ये तो बुढ़ापे के अलग ख्वाब होते हैं वो। तो मुझे तो खैर मैंने भी देखे ख्वाब, तो देखता हूँ, लेकिन मैं ख्वाब इस तरह ज़्यादा मेरे जहन में आते हैं कि अगर दिन भर मेरी कोई मसरूफियत है किसी जगह, मसलन जब मैं प्रोडक्शन से ताल्लुक़ दिन भर रहता है मेरा, तो रात में मैं वही कैमरा कट कर रहा होता हूँ, है ना, कि मैं आर्टिस्टों को डांट रहा होता हूँ या उनको समझा रहा, तो ख्वाब में भी वही काम चल रहा हो। मेरे वालिद जो थे वो रेलवे में थे और वो काफ़ी जब जाते थे उसमें तो ऐसे को वाक़यात आए कि वो अक्सर सोतों में एकदम आवाज़ आती थी, पकड़ो 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 पकड़ो। अब वो अल्लाह अल्लाह को चोर देखते थे, वो क्या देखते थे, लेकिन अक्सर आवाज़ यही उनके। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, तो कहने लगे यार मुझे ये लगता है कि जैसे कोई चोर जो है वो ट्रेन में से जेब काट के भागा किसी की। तो वो उनके प्रोफेशन से मुताल्लिक़ ख्वाब थे। इसी तरह मेरे प्रोफेशन से भी मैं ख्वाब अक्सर देखता हूँ। तो आशिक का जो होता है उसमें ऐसे ख्वाब आते हैं कि जैसे एक शेर भी है किसी का, सरे बाल कोई बैठा है बड़े नाज के साथ, मेरे उलझे हुए बिखरे हुए बालों में कोई
उंगलियां फेरता जाता है बड़े प्यार के साथ। ख्वाब जब ऐसे नजर आए तो इसे क्या कहते हैं? लोग तो इसको मोहब्बत की अदा कहते हैं। ये है आशिक का ख्वाब, ठीक है, कि वो ख्वाब में देख रहा है। अच्छा, एक ये तो ख्वाब सोते हुए हुआ, लेकिन मेरे नज़दीक एक ख्वाब वो होता है जो तकरीबन हर शख्स ही जागते में भी वो ख्वाब देखता है। और जागते हुए ख्वाबों का जो स्टेयरिंग जो है ना, वो स्टेयरिंग अपने हाथ में है। सर आप जरा बताएं, आपने कौन सा जागते हुए ख्वाब देखा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो? यार मुझे तो आजकल मैं जब देखता हूँ ना, मैं खबरों में सुनता हूँ, मैं कि जी फलाने आदमी को अगवा कर लिया और रैंसम के इतने मेरा जी चाहता है या अल्लाह कोई ऐसी ताकत दे दे, कोई ऐसी, ये ख्वाब है मेरा, सोच है मेरी, ऐसी पावर दे दे कि अभी वो अनाउंस करें और 10 मिनट में कोई ऐसा सुराग लेके और वो अगवा शुदा बंदा जो है ना ऐसे आ जाए वापस, और साथ में जो अगवा करके लेके गए वो भी पकड़ में आ जाए। या फिर ऐसा आता है कि ये जो टेररिज्म होता है और रोज़ ये होता है कि नामालूम, वो नामालूम जो है ना, मेरा दिल चाहता है ख्वाब में जागते हुए जो ख्वाब देखता हूँ, या अल्लाह कोई ऐसी ताकत दे दे कि इनके खिलाफ कोई ऐसा एक महाज बन सके कि नामालूम ना रह जाए, वो जो वारदात करे वो मालूमात से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आयशा सर ने बहुत अच्छे बात बताई ख्वाब के बारे में भी, ताबीर के बारे में भी, और अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए, और एक खलाई मखलूकात, एक ताकत भी जो है उनकी ख्वाहिश है कि वो हो। सो बैक टू यू। थैंक यू फारिया, थैंक यू सो। जी नाजरीन, टाइम बहुत कम है, ब्रेक लेनी है जल्दी से। ब्रेक से वापस आएंगे और आपकी कॉल्स और लेने की कोशिश करेंगे। SMS करें हमें जवाब हमारे सवाल का, 8888 पे आप SMS करें और इत्तेहाद लॉन का सूट हासिल करें। अभी चलिए ब्रेक पे, ये वक्त है मेरा। जिंदा शख्स को ख्वाब में मुर्दा हालत में देखना किस चीज की अलामत है? मुश्किलात में इजाफा, उम्र बढ़ना या सेहत खराब होना? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। वेलकम बैक। ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं ख्वाबों के बारे में बात हो रही है। एक कॉल लेंगे और उसके बाद उस टॉपिक, उस कॉन्वर्सेशन पे वापस आएंगे जहां पे मैंने काजिम साहब को इंटरप्ट किया था जब हम दूसरे काजिम साहब के पास जा रहे थे। जी कौन है लाइन पे? जी मैं सरवत बात कर रही हूँ कराची से। मैंने ये पूछना था कि जैसे अगर किसी डेड बॉडी को ख्वाब में देखना कैसा होता है, मुर्दा शख्स को? जी ओहो, किसी मुर्दा शख्स को ख्वाब में देखना कैसा होता है? किसी डेड बॉडी को ख्वाब में देखना कैसा होता है? क्या मुझे पीछे से कुछ बताया जा रहा है? क्या कह रहे हो भाई? हाँ, वो जो सवाल हमसे पूछ रही हैं वो एक्चुअली वो सवाल है जो हमारा SMS का सवाल है। तो प्लीज़ आपको जवाब देना है, हमें नहीं आपको जवाब देना। सरबत क्या हो गया है? एनीवेज, हम बात कर रहे थे काज़म साहब के एक जो कॉन्सेप्ट है कि जी हमारी बॉडी से सोल निकल के चली जाती है, रूह निकल के चली जाती है। तो ये भी मैंने पूछना था और आप कुछ बता रहे थे कि रूहों को बुलाना, उसके बारे में क्या बात कर रहे थे? तो ये कहा जाता है कि रूह को बुलाया, और कहते हैं ना कि हमने भी उनके पास गए थे, हमने अपने परदादा की रूह को बुलाया था, फलाने की रूह नहीं, जो प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा ठीक है ना, वो लोग यही कह रहे होते हैं ना कि हम फला रूह बुलाए। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा इससे वो है। तो बात यह है कि रूह तो अमर रब्बी है, और बीइंग मुस्लिम हमारा ये ईमान होना चाहिए कि जो अल्लाह के हुक्म से आती है चीज़ वो और अल्लाह के हुक्म से जाती है, वो हमारी किसी प्रैक्टिस से नहीं आ जा सकती। ठीक है, ये बात मैंने क्यों कही जो कि ख्वाब से बज़ाहिर रिलेटेड नहीं है। देखिए मैंने सूरह ज़ुम्र की एक आयत कोट की थी, ठीक है ना, कि और हम रूहों को अपनी तरफ बुला लेते हैं और उनमें से जिनका फैसला कर लेते हैं उनको रोक लेते हैं और बाकी को एक मुद्दत के लिए आज़ाद छोड़ देते हैं। अब इसी में तीसरी बात ऐड करता हूँ कि आज की साइंस जो है वो एक जेनेटिक सिस्टम को बताती है कि ये है आपका सिस्टम, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि वो जो आपका कहना था
कि मैं वहाँ गई नहीं उस इमारत में, इस इमारत में। तो अगर एक बीमारी आपके अंदर ट्रांसफर हो सकती है आपके पेरेंट्स से, हाँ, तो वो क्यों नहीं चीज आपके अंदर ट्रांसफर हो सकती है? ठीक है, लेकिन वो भी मेरी वालदा भी कभी वहां नहीं गई थी, हम मूव हुए थे नए। जरूरी नहीं है कि आपकी वालिद या वालदा गई हो, अच्छा, मुमकिन है आपके कोई और रिलेटिव। दैट्स सो ट्रू। ये बात जो मैंने कही थी रूह वाली, वो भी इसी बात से रिलेटेड है। अच्छा, कि किसी और की सोल, जब आप वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या बुलाने को कह रहे होते, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आपकी ही रूह है या जिसको आपने बुलाया है? तो वहाँ पे जेनेटिक सिस्टम कहाँ चला जाता है जो आपके साथ मौजूद है? मुमकिन है कि वो आपका हमजाद ही जवाब दे रहा हो आपके फोरफादर्स का। वेरी ट्रू। एक कॉल लेते हैं। कौन है जी हमारे पास लाइन पे? मैं शमा बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम शमा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। सवाल पूछिए। सवाल ये है कि आम रूटीन में जब कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें ये फील होता है कि ये सब कुछ पहले भी हुआ था एंड आई वाज प्रेजेंट देयर ना। जी जी, हम उसी की बात कर रहे थे। अच्छा, शमा, तो इस तरह ये कि जो स्टेप बाय स्टेप होता है, इसी तरह जिस तरह मैं सोच रही होती हूँ वही होता जाता है। अच्छा, क्या इसका कोई ताल्लुक हमारे ख्वाब से होता है या ये कुछ और है? अच्छा, अभी बताते हैं शमा, थैंक यू। जी डॉक्टर आमना, आप थोड़ा सा बताइए। ये वही वाली बात है ना कि डेजा वू जो भी हम बात कर रहे थे कि हमें नहीं, वो कही थी जो हम सोच रहे होते हैं उसी तरह होता जाता है। जैसे किसी इंसान के बारे में सोच लिया, उसका फोन आ गया। कभी कभी लगता है कि हमें लगता है कि मेहमान आने वाला है और वाकई आ जाता है। हाँ, ये कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें ये पॉजिटिव, मैं ये बात मानती हूँ कि इंसान का माइंड जितना पॉजिटिव होता है तो वाकई वो होता है वैसे। आप थॉट्स को अट्रैक्ट करते हो ना, जो भी सोच। जी देखिए, आपका दिमाग जो है ना, इंसान का दिमाग, वो अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज बनाई है कि जिसमें कायनात समाई हुई है। बिल्कुल, बड़ा अल्लाह ताला कलाम पाक में बार बार ये कहता है कि और तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते। इसी कुरान की दावत को कबूल करके तो आज इंसान ये कह रहा है कि चांद के ऊपर ये है, मरीख के ऊपर वो है, और आग में ये है, और पानी में वो है। जिसने हवाई जहाज इन्वेंट किया, जिसने ऐसी गैजेट्स इन्वेंट किए हैं, वो हमारा ही दिमाग है। बिल्कुल, सबका एक ही दिमाग है। देखिए, दिमाग को इतना गहराई में ले जाने की जरूरत नहीं है, वरना हम पागल हो जाएंगे। मेरा तो ये मैसेज है प्लीज सबसे, और प्लीज इतना ज्यादा गहरा मत सोचें आप अपने। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि सोचें, मैं तो कहना चाहूंगी सोचें, चीजों को सप्रेस ना करें। देखिए, सप्रेस ना करें, ठीक है, बताएं उसको, लेकिन इतना ज्यादा गहराई में, इतनी डीप में जाने से अपने आप को पागल करने से बेहतर है कि आप प्लीज अपने आप को लाइट रखें। मतलब जो बातें पॉजिटिव सोचें, या किसी ऐसे शख्स से बात करें जिससे आपको गाइडेंस मिल सके। जी, इनकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि हमको ये सोचना चाहिए कि हर सब्जेक्ट हमारा नहीं है। हाँ, वही ना, नॉलेज। आप अगर एक हाउस वाइफ हैं तो आप अपने आप को उसमें रखिए और उसी तलक रखिए। ये नहीं मकसद है कि आप तालीम हासिल ना करें या तरक्की की जानिब ना सोचें, लेकिन जो टॉपिक आपका नहीं है, जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मुझे मेडिसिन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इतना फिक्र नहीं करना चाहिए। हाँ। इनका अपना एक शोबा है, उसके बारे में मुझे ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे इनसे जरूर। बिल्कुल, इसी रीन हम आप ही के लिए एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर रिलेटेड हम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं ताकि वो आपको ओपिनियन दें अपनी और आप उनसे सवाल पूछें। अब एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है लाइन पे? कौन बात कर रहा है? मैं आपदा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी आपदा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि ख्वाब में खाली घर देखना या बिल्कुल सन्नाटा और खामोशी देखना कैसा है? अच्छा, हाँ जी, बस मुझे चलिए, थैंक यू आपदा। हाँ जी, देखिए, खाली घर जो है वो महरूमी की निशानी है। आपकी ज़िंदगी में जब महरूमियाँ होती हैं तो आप इस किस्म की चीज़ें देखती हैं कि खाली घर है, सहरा है, लोग नहीं है, आबादी, यानी घर बने हुए हैं उसमें आबादी नहीं है, आप तना जा रही हैं, दरख्त है तो सूखा हुआ है। इस किस्म के आप सिंबल्स देख रही होती हैं, वो आपकी महरूमियों की और आपकी नाकामियों की तरफ लोनलीनेस भी बहुत लोनलीनेस की निशानी है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप, अक्सर लोग ख्वाब में अजीब अजीब से जानवर देखते हैं, अजीब से जो उन्होंने कभी देखे नहीं होते, वो एग्जिस्ट भी नहीं करते। वो किसी और का धड़ होगा तो सर किसी और का होगा। इसकी ये किस चीज़ की अलामत होती है? देखिए, ये इंसान के खौफ की तरफ निशानदेही करता है, क्योंकि वो लोग कि जो अपने आप में एहसास कमतरी में मुब्तला हैं और जाहिर नहीं करते। अच्छा, दूसरों के ऊपर कोशिश ये करते हैं कि वो अपनी उस कमजोरी को छुपा के रखें। मेरे तजुर्बे में ये बात आई है कि ज़्यादातर वो लोग इस किस्म के ख्वाब देखते हैं कि वो मुख्तलिफ चीज़ों से चूंकि नबर्द आजमा होने की सलाहियत अपने अंदर नहीं पाते, तो वो उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी देखते हैं और उससे खौफज़दा होते हैं। और
पढ़ी थी साइकोलॉजी की बुक में कि जो लोग जानवर देखते हैं ना, इसका मतलब है कि आप अपने छोटे बहन भाई को सिंबलाइज कर रहे हैं और या आप चिल्ड्रन को सिंबलाइज कर रहे हैं। ये मैंने एक बुक में काफ़ी रिसर्चर्स ने ये प्रूव करके बताया था। हर एक की अपनी अपनी एक होती है। लेकिन इसमें बात ये है ना कि देखिए जानवर देखना एक अलग बात है, लेकिन ऐसे जानवर की जिनकी हकीकी दुनिया में कोई वो नहीं है। अजीब अजीब से क्रीचर्स। और कुछ लोग ये भी देखते हैं कि आप फॉर एग्जांपल, मैंने आपको ख्वाब में देखा है, मुझे पता है कि वो काजिम साहब है, शक्ल किसी और की है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो आप हैं। ये क्या होता है? देखिए ये होता है कि आप सामने वाले के बारे में एक इमेज अपने जहन में कायम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप ये सोचती हैं कि अगर ये ऐसा भी होता, अच्छा ठीक है ना, मतलब इसमें ये आप काजिम साहब को समझेंगे खाली ड्रीम इंटरप्रेटर हैं, आप गुफ्तगू सुन के ये कहती हैं कि ये अच्छे आलिम भी तो हो सकते थे या फलाने भी तो हो सकते थे, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं। अच्छा जी, हम आखिरी कॉल ले रहे हैं आज के शो की। आई एम रियली सॉरी, बहुत सारी कॉल्स हैं व्यूअर्स, लेकिन हमने अपने भी सवाल करने होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। हुमैरा की कॉल लेते हैं लाहौर से। जी हुमैरा। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सवाल क्या है? जी आयशा, मुझे हमेशा से एक ही ख्वाब आता है कि मैं शहर में भाग रही हूँ या उड़ रही हूँ, ठीक है, और कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं हमेशा बच जाती हूँ। ठीक है, मतलब कभी उड़ती हूँ, कभी भागती हूँ, लोग पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बच जाती हूँ। ठीक है, इसका जवाब बस? जी, मुझे इसका जवाब पूछना, और हमेशा मैंने यही ख्वाब देखा। ठीक है हुमैरा, अब भी जवाब इसका देते हैं। डॉक्टर आमना, काजिम साहब, आप दोनों इस पर रोशनी डालिएगा। मैंने भी इस तरह के बड़े ख्वाब देखे कि कोई भाग रहा है पीछे, लेकिन हम बच गए, बच के निकल गए। तो स्केप को मारने आ रहा है, कोई खंजर है हाथों में और ब्लड है, लेकिन बच गए। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, एक तो फेयर है, फेयर की अलामत है, और एक स्केप की, कि कहीं भाग जाना चाहती हो आप किसी और दुनिया में, हालात को छोड़ के आप स्केप की तरफ, ये राह फरार, बिल्कुल सही बात कही, ये राह फरार की तरफ ही इशारा करता है। और ऐसे लोग के जो अपने आप को बहुत ज़्यादा भागते हुए देखते हैं, फिर वही बात आ जाती है कि उड़ते हुए देखना कि अपनी ख्वाहिशात बहुत है, लेकिन उसको पूरा करने की सलाहियत नहीं है या मौके नहीं है। दोनों सूरतों में आप उससे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं कि आप उनको पूरा करें। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते। मुझे ये सवाल आपसे है, तो वो ख्वाब कैसे देखते हैं? उनको तो पता नहीं है, देख नहीं सकते, नाबीना होते हैं, उन्होंने तो नाबीना लोग कैसे ख्वाब देखते हैं? मैं आपको बताऊं कि नाबीना लोग जो हैं वो अपने एहसासात और उसके जरिए एक फीलिंग्स के जरिए एक वो बना लेते। पैदाइशी नाबीना, उसने माँ को नहीं देखा, लेकिन उसके जहन में माँ की एक तस्वीर बन जाती है। कैसे? जब उसने किसी इंसान को नहीं देखा। हाँ, वो ऐसे बन जाती है कि जो भाई बहन है या जो वो फील करता है, उसके हिसाब से वो अपने जहन में एक तस्वुर कायम करता है कि वो ऐसा है, तो उसी के हिसाब से वो उसको देखता है अपनी टच से। अच्छा, अब रियली सॉरी, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया है, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करने का। तो बस यही बात थी कि वो अपने छूने से और जो बातें उसके कानों में जा रही होती हैं कि माँ ऐसी है, कोई भाई उसके बारे में कुछ कह रहा है या बहन कह रही है, तो उससे वो विजुअलाइज करता है और फिर वो उसको उसी तरीके से देखता है। ठीक है जी नाज़रीन, तो हमने कंक्लूजन जिस पे हम नतीजे जिस पे वो पहुंच रहे हैं वो ये है कि जी ख्वाब जो हैं वो अक्कासी करते हैं आपके जज्बात की, आपकी मेमोरीज़ की, जो आप फील करते हैं, जो आपका दिमाग फील करता है, जो आपने कोई चीज़ें दबाई होती हैं अपने दिमाग में वो सामने आती हैं। अलामात होती हैं आपकी सेहत के बारे में, जो आपकी फियर्स हैं उनके बारे में। तो अपने ख्वाबों को समझें, लोगों से पूछें, जिस तरह हमारा शो था, आप बहुत सारे लोगों ने पूछा अपने ख्वाबों का, उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करें, अपने बारे में जानें और कोशिश करें उनको नोट डाउन करें और देखें कि ओवर द टाइम पीरियड आपके ख्वाब चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। और अगर आप ख्वाब देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा हो रहा है आपके साथ, आप ख्वाब देखते रहे। हैप्पी ड्रीमिंग। सेंसेशन के गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इत्तेहाद लॉन भी हम आपको आज दे रहे हैं, दो गिफ्ट्स हैं भाई। और नाजरीन, कल का टॉपिक बड़ा ही मजे का है सारी हाउसवाइफ्स के लिए। कल हम बात कर रहे हैं जी बच्चों और उनकी हेल्थ के बारे में। अपने सारे सवालात के साथ रेडी रहिएगा। और साथ साथ एक एक्टिंग चैलेंज हमने शुरू किया हुआ है, एक्टिंग कॉन्टेस्ट। फेसबुक पेज पे जाएं, उसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी। अपनी वीडियो क्लिप्स भेजें हमें ईमेल के थ्रू या फेसबुक पे अपलोड करें और हम आपको सिलेक्ट करके शो में बुलाएंगे और कंपटीशन का हिस्सा बनाएंगे। कल तक के लिए मुझे आयशा उमर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।